हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम रोज नए होते हैं, हम नया मसा लेते हैं। हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे, गलातियों की पुस्तक 4 उसकी 19 को पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। ये कौन बोल रहा है? ये पौलुस कह रहा है। प्रभु का जो चेला है पौलुस, वो कलीसिया से कह रहा है, हे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं क्या करता हूं? फिर से जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। जच्चा का मतलब समझते हो आप? जब एक औरत के बच्चा होता है तो एक भयानक दर्द होता है उसको। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस तरह से अगर हम स्टडी करें तो ऐसा है कि बहुत सारे जब बिच्छू काटते हैं ना, उससे भी अधिक दर्द होता है जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो पौलुस यहां पर क्या बता रहा है? हे बालकों, जब तक तुम में मसीह का क्या ना बन जाए, बोलो अपने मुंह से रूप, बोलो अपने मुंह से रूप ना बन जाए तब तक फिर से मैं क्या करता हूं? जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। क्योंकि पौलुस क्या करता था? कलीसिया से प्यार, पौलुस का लव था, कलीसिया के साथ प्यार था उसका, क्योंकि वो उनको अपनी संतान मानता था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने प्रेयर कर करके, फास्टिंग कर करके उन्हें समझाया था, उन्हें सिखाया, उन्हें बचाया था, उन्हें बैप्टिस्मे दिए थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था इस कलीसिया को। और जब ये कलीसिया बिगड़ गई, जब ये कलीसिया अन आज्ञाकारी हो गई, तब पौलुस ने कहा, हे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना आ जाए तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ाओं को से सहता हूं। वो अपनी लाइफ बता रहा है कि मुझे फिर से प्रेयर में जाना पड़ेगा, मुझे फिर से फास्टिंग करनी होगी, मुझे फिर से मेहनत बढ़ानी होगी तुम्हारे लिए, ताकि तुम उसी रूप में आ सको जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना था। जैसा मैं तुम्हें बना के गया था वैसा तुम बन जाओ फिर से। कितने मेरी बात को समझ रहे? एक हर पास्टर जब वो प्रचार करता है वो बोलता है कि उसकी कलीसिया जो है वो आत्मिक बन जाए, उसकी कलीसिया जो है वो समझदार हो जाए, अब वो बालक ना रहे, अब वो मैच्योर हो जाए। समझदार नहीं आ रही मेरी बात? अब वो क्या रहे? बालक ना रहे, अब एक मैच्योर विश्वासी बन जाए। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पर लिखा रूप, मसीह का रूप ना आ जाए जब तक मैं जच्चा की सी पीड़ाएं क्या करता हूं? सहता हूं। क्योंकि आप नहीं जानते, एक पास्टर जब आपके लिए प्रेयर करता है, जब वो आपके लिए फास्टिंग करता है तो कितनी मेहनत लगती है उसकी। उसको मालूम होता है कि चर्च को ब्लेस करना है, चर्च को किस तरह से आशीषित करना है, किस तरह से इनको हीलिंग में लेके जाना है, किस तरह डिलीवरेंस में लेके जाना है, तो वो मेहनत करता है। लेकिन वो चर्च जब बिगड़ जाती है, जब वो चर्च अन आज्ञाकारी हो जाती है, तब उसको जच्चा की सी पीड़ाएं होती है। जैसे बच्चा जन्मती है ना माँ, वो बोलता फिर से मुझे जच्चा की सी पीड़ाएं स्टार्ट होंगी, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे तुम्हें एक नए सिरे से जन्म देना पड़ेगा, ताकि तुम प्रभु का जो रूप है वो प्राप्त करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। कितनों को समझ आ रही है बात? कितनों को ये वचन समझ में आ रहा है? आप पढ़ते तो है वचन को, लेकिन समझ नहीं आती आप। चर्च आपको सिखाती है, चर्च आपको बताती है कि आपको किस तरह का आपको अपना जीवन बनाना है। यहां पर एक वचन और पढ़ेंगे हम, गलातियों की पुस्तक। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तु का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक सरशकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षाओं के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। सब जन बोले हालेलुया। यहाँ पर लिखा, जब मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है। वारिस किसको बोलते हैं? मान लो कि एक बच्चे का पिता की डेथ हो गई और सारी जमीन उसके नाम कर गया पिता, तो वारिस कौन है? बच्चा ही है ना वारिस। लेकिन जब तक वो बच्चा है तब तक क्या है? वो अभी तक वो मालिक नहीं बना, क्योंकि बच्चा है अभी वो उस तरह से साइन नहीं कर सकता, उस तरह से सारे डिसीजन नहीं ले सकता, उस तरह से काम नहीं कर सकता। घर के जो नौकर हैं उसको उठाते हैं, ऐसे उठाकर ले जाते हैं, उसको बिठा देते हैं, खाना लेके आते हैं, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, साफ कर देते हैं, उसको उठा के लेके जाते हैं। तो क्या है वो? अभी तक वो वारिस नहीं हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि अभी तक वो बच्चा है। पौलुस ये कह रहा है, हे बालकों, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यदि वह सब वस्तु का स्वामी है, तो भी उसमें दास में कोई भेद नहीं।
वो पिता के ठहराए हुए जो नौकर चाकर होते हैं उनके अधीन है अभी तक। वो नौकर भी गाड़ी में बैठ जाता है, बच्चा भी गाड़ी में बैठ जाता है, नौकर भी खाता है, बच्चा भी खाता है, उसका एक ही लेवल है, कोई मालिक वाला लेवल नहीं है। अभी तक वो नौकरों के साथ गिना जा रहा है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा तब वो नौकरों से ऊपर होगा। और परमेश्वर ये चाहता है, आप चाहते हैं कि आप बढ़े, कितने चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बढ़े। हर माँ बाप देखना चाहता है अपने बच्चों को बढ़ते हुए। इसी तरह से परमेश्वर भी है, परमेश्वर भी देखना चाहता कि तुम बढ़ो। अब तुम मसीह में क्या हो जाओ, बालक नहीं, एक मैच्योर विश्वासी बन जाओ। एक 2 साल का बच्चा अगर तोतला बोले तो कितना अच्छा लगता है। अब मेरा बच्चा जो है, वो जो बेटा मेरा है, वो 3 साल का होने वाला है। 4 अगस्त को वो 3 साल का हो जाएगा। अब जब वो बातें करता है अच्छी लगती हैं, तोतली सी बातें होती हैं तो कितनी अच्छी लगती हैं। अगर वो 4 साल में भी बोलेगा तो अच्छी लगेगी, 5 में बोलेगा तो भी थोड़ी बहुत ही ठीक लगेंगी। अगर वो 14 और 15 16 साल में बोलेगा तो कितना बुरा लगेगा, सोचो तुम। पता चल रहा है नहीं चल रहा है पता? हालेलुया, यस नो बोलते रहा करो, हालेलुया, ताकि मुझे मालूम हो कि तुम सुन रहे हो। कितने समझ रहे मेरी बात? वचन पूरा जाना चाहिए अंदर। तो परमेश्वर भी ये नहीं चाहता कि तुम 40 साल की क्रिश्चियन हो, तुम्हें 20 साल हो चुके आत्मा में और तुम अभी तक बच्चे हो। अभी तक तुम बच्चों वाली बातें करते हो, अभी तक चर्च में लेट आना, अभी तक वो चर्च में वर्शिप निकल जानी सारी, अभी तक ये दिमाग में रहना कि मैं मिलूंगा, ले हैंड होगा मेरे लिए, जब मेरे घर में आएंगे पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, जब मैं उनको ये बोलूंगा तो मेरे मुताबिक चलेंगे, वो सब चीजें करेंगे। ये सारी बच्चों वाली बातें हैं। जब तुम आत्मा में बड़े हो जाते हो तो तुम वारिस होते हो सब चीजों के, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज प्रॉब्लम पता क्या है? गरीबी क्यों है लाइफ में, कर्जे क्यों है लाइफ में, बंधन क्यों है लाइफ में, बाजपन क्यों है, शराब क्यों है, दुष्टात्माएं क्यों है? क्योंकि अभी तक आपको मालूम नहीं कि यीशु मसीह जो है वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, ये मालूम नहीं है तुम्हें। और तुम अभी तक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हो, अभी तक तुम बीमारी में जीवन व्यतीत कर रहे हो, अभी तक भी रोते रह रहे हो। प्रभु में आते हुए भी वो थुड़ थुड़ खत्म नहीं हो रही, प्रभु में आते हुए भी वो तंगियां, वो मुसीबत खत्म नहीं हो रही। उसका कारण क्या है? कि आपने अभी तक परमेश्वर को उस तरह से जाना नहीं है। तंगियां मुसीबत ये नहीं कि आती नहीं है, क्रिश्चियंस के ऊपर आती हैं, वो प्रभु की ओर से होती है। एक तंगियां मुसीबतें वो हैं जो तुमने खरीदी हैं। एक वचन यहाँ पर लिखा है, गलातियों की पुस्तक 3 उसकी 29, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। क्या लिखा यहां पर? अगर तुम मसीह के हो तो क्या हो? तुम इब्राहिम के, बोलो ऊंची आवाज से, वंश के हो, और प्रतिज्ञा के तुम क्या हो? वारिस भी हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इब्राहिम की ब्लेसिंग मालूम है कितनी बड़ी है? सुना कभी जब पास्टर्स बोलता है कि इब्राहिम की ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ में कार्य करे? ये बहुत बड़ी बात है। इब्राहिम इतना अमीर था, इतना प्रॉस्पर था, इतना आशीषित था कि राजा लोग उससे नफरत करते थे, जेलस करते थे, उसको ये बोलते थे कि ये देश छोड़ के चला जा। इतनी ब्लेसिंग्स थी उसकी लाइफ में। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता कबूल कर एक्सेप्ट करते हैं, तो बाइबल ये बताती है इब्राहिम की जो ब्लेसिंग्स हैं वो तुम्हारी लाइफ में कार्य करती हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर तुम मसीह में बालक नहीं हो। आप सोचते होंगे अभी तक तो मेरी लाइफ में कोई ब्लेसिंग कार्य नहीं कर रही। उसका कारण क्या है? अभी तक तुम मसीह में क्या हो? बच्चे, अभी दूध पीने वाले हो। पौलुस ने कहा समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, रोटी नहीं खिलाई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब बच्चा छोटा होता है ना, 6 महीने का, उसको दूध देते हैं, माँ का दूध या गाय का दूध। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसे मीट नहीं खिलाते हैं, उसको रोटी नहीं देते हैं, उसको फ्रूट नहीं देते हैं तब तक, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। इसी तरह से आज जब तुम भी चर्च में आ रहे हो, तुम एक बालक के समान हो। बालक कहां पर होना है? यहाँ अपने वर्शिप करते वक्त बालक मन में होता ना, माइंड में वचन में लिखा है कि बालकों के समान प्रभु के सामने आना चाहिए। बालक वर्शिप में बोला गया है, बालक अधीन होने में बोला गया है, नम्रता में बोला गया है अपने आप। बालक इसमें नहीं बोला गया कि तुम अनजान रहो चीजों में, कि पाप क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, तुम्हें मालूम ना हो। लेकिन जब तुम बालक नहीं रहते, जब तुम्हें अपना अधिकार मालूम हो जाता कि मैं प्रभु के वंश से हूं, अब इब्राहिम की जो ब्लेसिंग्स हैं वो मेरी लाइफ में अब कार्य करेंगी। मैं बता रहा हूं, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी सेहत, हर वो हिस्सा जो तुम्हारे साथ जुड़ा होता है वो सब ब्लेसिंग में आता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, दोनों हाथों को उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आज समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? अभी तक आप वारिस नहीं हुए। वारिस तभी होंगे जब आप परमेश्वर के वर्ड्स को जानेंगे, जब वर्ड्स का कदर करेंगे, आप जब परमेश्वर के वचन को समझेंगे। पौलुस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि थोड़े तगड़े हो जाओ, वचन में मजबूत हो जाओ, प्रार्थना में मजबूत हो जाओ, चट्टान की तरह खड़े हो जाओ,
तूफानों का सामना करने के लिए खड़े हो जाओ, बीमारी में भी खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ, जब शैतान अटैक करे तब भी खड़े हो जाओ वचन के साथ, वचन की तलवार के साथ। तो तुम क्या हो चुके हो? मैच्योर विश्वासी बन चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। पता कब चलता है कि बच्चे विश्वासी और रियल असली वाले कौन है? जब मुसीबत आती। पहले सब सेम चलते हैं, उनको लगता है कि कोई बात नहीं, झूठ भी बोलो, साथ साथ में शादियां भी देखो, पार्टियां भी देखो, साथ साथ में जब दुख आ जाए पास्टर को कॉल भी कर दो, प्रेयर भी हो जाती है और पास्टर भी उनके लिए प्रेयर करता रहता है, को समझाता नहीं है क्योंकि उसको मालूम होता है कि मुझे पैसा आ रहा है। लेकिन जो रियल पास्टर होगा वो उनकी गलती बताएगा उनको कि तुम्हारी ये गलती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा तुम्हारा असली मित्र जो है वो तुम्हें तुम्हारी गलती बताएगा। जो नकली मित्र होगा, नीति वचन में लिखा, वो तुमसे प्यार करेगा क्योंकि उसको तुमसे कुछ बेनिफिट हो रहा है, इसलिए उसको मालूम है अगर मैं इसकी गलतियां बतानी शुरू करूंगा ये मुझे छोड़ देगा और जो बेनिफिट मुझे हो रहा है वो नहीं मिलेगा। इसलिए जो रियल बंदा है वो बोलेगा नहीं, ये नर्क में ना चला जाए, इसको मुझे सच्चाई देनी है। और जब तुम सच्चाई को सुनते हो तो बाइबल ये बताती है कि सच तुम्हें आजाद करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। आज जब तुम शिक्षा को ले रहे हो, आज वचन तुम सच को सुन रहे हो, सच तुम्हें फ्री करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। टाइम आने वाला है बहुत आगे, भयानक समय। असली और फेक विश्वासियों का पता चलेगा तब जब तूफान आता है ना, तब पता चलता है कौन सी शर्ट पक्की है, कौन सी शर्तें पक्की हैं। लेकिन पहले सेम नजर आता है सब कुछ। वो समय आने वाला है। लेकिन जिन्होंने अपने घर चट्टान पर बनाए, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को समझ के सीख के अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा, उपवास को नहीं छोड़ा, वचन को नहीं छोड़ा और बने रहे परमेश्वर में, वो उनके घर जो है वो बने रहेंगे यीशु के नाम। ताड़ी बजाओ सब जन परमेश्वर के लिए। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? अगर आप उकाब के बारे में, मैं स्टडी कर रहा था उकाब के बारे में कि उकाब जब है, जब उसको हम देखते हैं, उकाब की उम्र कितनी होती है? 40 साल की। जब 40 साल का वो होता है तो उसके जो पर होते हैं वो भारी हो जाते हैं, उड़ नहीं पाता वो। तब उसके पास दो डिसीजन होते हैं, या तो मर जाए तो या फिर एक ऐसे प्रोसेस में जाए जो 5 महीने का प्रोसेस होता है कि पहाड़ पर वो जाता है, अपनी चोंच को तोड़ देता है, अपने पंजों को तोड़ देता है और फिर अपने पंखों को नोच के निकाल देता है वो। फिर 5 महीने पूरा वेट करता है। 5 महीने के बाद उसकी नई चोंच आती है, नए पंजे आते हैं, नए पंख आते हैं और ऐसा बोला जाता है कि उकाब 30 से 40 साल और जीता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु ने कहा मैं तेरी जवानी को उकाब की नाई नया करता जाऊंगा। आप नया होना चाहते हैं या नहीं चाहते? आप बढ़ना चाहते हैं नहीं चाहते? अगर आप नहीं बढ़ना चाहते तो फिर आपको उकाब की नहीं उड़ने की जरूरत नहीं, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप आराम से चलो मसीह में। बीमारी है, बीपी है, बीपी की गोली खाओ, सो जाओ। डिप्रेशन है, डिस्प्रिन लो, सो जाओ। अगर तुमने उससे निकलना है कि नहीं मुझे इस बीमारी से बाहर आना है, मुझे इस रोग से बाहर आना है, इन दुष्ट आत्माओं से बाहर आना है, इन जादू से बाहर आना है, उकाब के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मर जाए या फिर उस प्रोसेस को पूरा करे। कितने मेरी बात को समझ रहे? आप उस प्रोसेस को पूरा करना चाहते हैं नहीं चाहते? उस प्रोसेस में क्या होगा? तंगियां भी आएंगी, मुसीबत भी आएंगी, प्रॉब्लम भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी। लेकिन उस प्रोसेस में जब आप बने रहेंगे, आप वेट करेंगे कि नहीं परमेश्वर ने कहा है उसके वचन में कि वो मेरी जवानी को उकाब की नया करेगा, तो उस वचन को आप थामे रहेंगे और बने रहेंगे, अपनी प्रेयर को बंद नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि नए पंख आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, नई चोंच आपके पास होगी, नए पंजे आपके पास होंगे और आप नई उड़ाने भरेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। लेकिन इस प्रोसेस से कोई गुजरना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि आराम आराम से सब काम हो जाए, मैं चर्च भी ना आऊं, पास्टर मेरे घर में आके ले हैंड करे। नमान कोड़ी ने भी ऐसा ही कहा कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे मिलना है सिर्फ उससे, अलीशा से। अलीशा ने कहा मैं मिलूंगा नहीं, जा 7 डुबकियां लगा, तेरा कोड जाता रहेगा। वैसा ही हुआ यीशु के नाम में। आज जब तुम वर्ड्स को फॉलो करते हो तुम्हारी हीलिंग होती है यीशु मसीह के नाम। मुझे ले हैंड करने की जरूरत नहीं है। क्या करूंगा मैं ले हैंड करने के? जो बंदा अनाज्ञाकारी है, जो वचन को नहीं मानता, जो पास्टर्स की बात नहीं मान रहा है, तो वो किसकी मानेगा? वो परमेश्वर की भी नहीं मान सकता। लेकिन जो बंदे वचन को सुनकर दूर बैठे हुए, लास्ट में बैठे हैं, आप फ्रंट में बैठे हैं, आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आप दूर हैं तो वचन को सुन रहे हैं, आप मान रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, क्या करना चाहते हैं? जिंदगी में कर्जे हैं, गरीबी है, क्या गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, 2 नंबर का शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हैं? मसीह में कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है।
लोग शॉर्टकट तरीके से काम करना चाहते हैं। उनको मसीह में चर्चिस में ऐसे लोग मिलते हैं, बोलते मैं तेरा काम सेट करा दूंगा, तू चर्च छोड़ दे, तो मैं तुम्हें फॉरेन का वीजा दिलवा दूंगा। तो वो भूल जाते हैं चर्च को, पास्टर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं वीजे के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, पास्टर के साथ वफादार नहीं है, तो जिस बंदा उसको बुला रहा है उसके साथ भी वफादार नहीं है, वो क्रिश्चियन हो ही नहीं सकते कभी। लेकिन जो ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिनको लगता है कि जॉब कर रहा हूं मैं जहां पर, वहां पर गलत काम हो रहा है, मैं यहां पर जॉब नहीं कर सकता, मैं यहां काम नहीं कर सकता, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, इस व्यक्ति से मैं मिल नहीं सकता, वो क्रिश्चियन हमेशा आपको कामयाब होते हुए नजर आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चाहे उनको टाइम लग जाए, थोड़ा हो सकता है कि जो व्यभिचार कर रहा है, पाप कर रहा है, उसको जल्दी परमेश्वर ब्लेस कर दे, उसको जल्दी परमेश्वर आशीषित कर दे, लेकिन टाइम बताएगा कौन खड़ा रहेगा, कौन गिर जाएगा, ये टाइम बताता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने यूसुफ से कहा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, तेरी पूरी फैमिली दंडवत करेगी तेरे सामने आकर। लेकिन हुआ क्या, उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंक दिया। परमेश्वर को यह मालूम था कि ये अपने घर में इसका पिता इससे बहुत प्यार करता है, लव करता है। परमेश्वर ने क्या किया, वो पेनफुल प्रोसेस जो था उसकी लाइफ में शुरू कर दिया, दुख देने शुरू कर दिए उसको, उसकी फैमिली ने धक्का देना शुरू कर दिया, उसके विरोध हो गई, जेलस करनी स्टार्ट कर दी उसके साथ। और यूसुफ घबराया नहीं, गड्ढे में फेंक दिया, पोतीफर के घर में रहा, गलत इंजाम लगा दिया गया, जेल खाने में गया। लेकिन बाइबल बताती है जब प्रधानमंत्री बनने का समय आया तो यूसुफ के समान उस जगह पर कोई नहीं था। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। 17 साल का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया, कैसे? उसकी बुद्धि अभी उस तरह की नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होता है तो आप उन ब्लेसिंग को हासिल कर लेते हैं शॉर्ट समय में। जो विश्वासी 20 साल करते हैं वो 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आपके पास होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री नियुक्त करना हो ना अब के समय में, तो कैसा करते हैं? जो बूढ़ा हो गया है, इसकी उम्र 40 से ऊपर है, 45, 50 से 52 है, 55 है, 60 तक भी सुनते हैं कि वो गर्म खून वाला ना हो, 15 साल की, 16 साल का, 17 साल का किसी को नहीं बनाया अभी तक। लेकिन यूसुफ को पढ़ के देखो कि जब परमेश्वर के साथ आप चलते हैं तो परमेश्वर में जब वो बना रहा, वो पेनफुल प्रोसेस उसकी लाइफ में रहा, दिक्कतें आई, मुसीबतें आई, और बना रहा परमेश्वर में, पीछे नहीं हटा। 17 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया यीशु मसीह के नाम में। दाऊद को पढ़ के देखो, छोटी उम्र में उसने गोलियत को मार गिराया। आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े शैतान आ रहे हैं, लेकिन आप मार नहीं पा रहे। आप बोल रहे मैं 50 साल का हूं, मैं तो इतनी प्रेयर करता हूं, मैं तो ये करता हूं। कुछ लोग प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं लोगों के ऊपर कि मुझ में अपनी पावर है, उनको बाद में पता चलता है कि पावर कुछ नहीं है, सब करैक्टर है। अगर मैं करैक्टर में सही रहूंगा, अधीनगी में चलूंगा, तो अभिषेक मेरे साथ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आज ये मेरी बातें नहीं है, परमेश्वर की बात है। अगर आप समझ जाएंगे आज, तो आप सीखेंगे कि सच में परमेश्वर चाहता क्या है तुम्हारी लाइफ से। निर्गमन की पुस्तक 2 उसकी 23 को पढ़ेंगे हम। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेने, आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वे परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहना सुनकर अपनी वाचा को उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। फिर निर्गमन 3 को भी पढ़ लेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। उनकी जो चिलचिलाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए जब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, इसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान पर पहुंचाऊं। सब जन बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? जब इजरायली लोग यहाँ पर जो अपने पहले आज पढ़ी, जब तंग हो गए पूरी तरह, तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, चिल्लाने लगे, परमेश्वर के सामने जाकर बोलने लगे, प्रभु हमें आजाद कर, हमें फ्री कर। कितने समझ रहे मेरी बात को? तो वो चिल्लाने लगे कि परमेश्वर हमें आजाद कर, पुकारना शुरू किया। जब उन्होंने, परमेश्वर ने उनकी चिलचिलाहट को सुना, प्रभु ने मूसा से बात की कि अब मैं उतर आया हूं उन्हें आजाद करने के लिए। कितने आप छुटकारा चाहते हैं इन दिनों में? कितने चाहते हैं? अपने हाथों को उठाओ।
छुटकारा चाहते हैं फाइनेंस में, परिवार में, घराने में, बिजनेस में, आत्मिक लाइफ में, तो आपको एक बड़ा बदलाव करना होगा अपने अंदर। तो जब बदलाव होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जब एक लेडी के जब बेबी होना होता है, 3 मंथ में कोई और बदलाव आते हैं, 6 मंथ में कोई और बदलाव आते हैं, 8वें मंथ में कुछ और बदलाव होते हैं, उसका मन चिड़चिड़ा होता है, और ही अलग अलग बच्चों के समान चीजें होनी शुरू होती हैं, अलग अलग जो बहुत सारी चीजें होती हैं। डॉक्टर जानते हैं इन चीजों को, और वो लेडीज, हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा बदलाव हो रहा है, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, एक बदलाव आ रहा है उसकी बॉडी में, उसके स्वभाव में, उसके नेचर में एक बदलाव आना शुरू हो चुका है। अब परमेश्वर ने जब इनको ठान लिया छुटकारा देने के लिए, अब सुनो, सोचो, जब परमेश्वर किसी को छुटकारा देता है ना, तो बंदा कहता है कि मैं तो चर्च जा रहा है, मैंने तो प्रेयर बढ़ाई है, मैंने तो फास्टिंग बढ़ाई है अपनी, मैं तो उपवास में जरा बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे तो दिक्कत बढ़ती जा रही है, मुसीबत बढ़ती जा रही है। जब भी मैं नाइट प्रेयर में बैठता हूँ तब दिक्कत बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर, आप पीछे ना हटना, आगे आगे जाना। परमेश्वर एक बड़े बदलाव को तुम्हारी जिंदगी में कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। जो सोए हुए हैं वो भी बोलो हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 5 उसकी 21 को पढ़ेंगे। और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करे, न्याय करे, कि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये कौन बोल रहा है? इजरायली जो लोग थे वो मूसा और हारून को बोलने लगे, तुमने फंसा दिया हमें। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर के दास के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे कि तूने हमें फंसा दिया है, तूने ये क्या कर दिया, हम अच्छे बड़े थे, वहां गुलामी में थे, हम ऐसे तुम लोग आए हो, हम फंस गए हैं जाना। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि परमेश्वर उन्हें एक बड़े छुटकारे की ओर लेके जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब रास्ते में वो गए, लाल समुद्र परमेश्वर ने 2 बार किया। आगे जाकर क्या हुआ? आगे जाकर पानी नहीं था, बोलने लगे पानी नहीं, हमें मरने के लिए लेकर आए। यहाँ पर अलग अलग शक्लें बनाकर उसके सामने आते थे कि ऐसा हो गया, ये हो गया, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो मूसा परमेश्वर के सामने जाता और परमेश्वर उनके इंतजाम करता था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज लोग बदलाव चाहते हैं कि बदलाव आए, और जब बदलाव परमेश्वर करता है बिजनेस में, जब बदलाव करता है तुम्हारी आत्मिक जीवन में, जब बदलाव करता है तुम्हारी सेहत में, तो दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब आप बने रहेंगे उस बदलाव को, उस प्रोसेस के बीच में, बाज को देखो, उसको कितनी दिक्कत आती है। 5 महीने पहाड़ के ऊपर रहता है वो, जब चोंच नहीं रही खाएगा क्या? छोटा मोटा कुछ खाता होगा, जीभ से कुछ उठाकर खाता होगा, पेट भरता होगा। 5 महीने वेट करता है, फिर चोंच आनी शुरू हो जाती है, फिर अगले 40 साल और जीता है। इसी तरह से परमेश्वर बोलता कि मैं तुम्हारी जवानी को भी उकाब की नाई बढ़ाता जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, आपने छुटकारा देखना है या नहीं देखना। अगर नहीं देखना छुटकारा, तो तुम फिर नॉर्मल चलो, आते रहो, चर्च में आओ, आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, फायर करो, निकल जाओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब समझना नहीं है कि परमेश्वर ने इब्राहिम की ब्लेसिंग रखी है, तुम 5000 में खुश हो, परमेश्वर कहता है ये सोचिए इतने तक करिए। कितने समझ रहे मेरी बात को? तुम्हारे पास 2 कमरे हैं, तुम 2 में खुश हो, वो यही वही खुश है। पर तुम देखना चाहते हो ज्यादा, परमेश्वर ने कहा इब्राहिम जहां तक तेरी दृष्टि जाती है वो सारी जमीन मैं तुम्हें दूंगा। इब्राहिम ने बड़ा देखा और बड़ी चीजें उसके पास थी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तुम छोटी सोच रखकर बैठो कि मैं रहना ही, मैंने विश्वासी है, मैंने रहना ही विश्वासी है, नॉर्मल, मैंने चेला नहीं बनना, मैंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होना, मैंने सेवा नहीं करनी खुदावन की। तुम्हें तुम्हारी सोच समझ मसीह जिंदगी में वैसी रहे। हालेलुया। अब जिस तरह से मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, तुम नहीं पढ़ सकते उस तरह से। जिस तरह चाहे तुम्हारी उम्र 50 साल हो, मुझसे बड़े क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी सोच समझ वैसी नहीं होगी जिस तरह से मेरी होगी। क्योंकि मैं जो आत्मा में पुराना होता जा रहा हूं, जो प्रभु में बाइबल को पढ़ता जा रहा हूं, परमेश्वर के वचनों के भेदों को समझता जा रहा हूं, अंदर से मैं और भी सियाना होता जा रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए तुम्हारी शारीरिक बुद्धि काम नहीं करती जब शैतान अटैक करता है। जब शैतान के अटैक होते हैं तो बड़े बड़े लोग आते हैं, 60-60 साल के बंदे जिनकी बहुत मैच्योरिटी है, पास्टर जी ये चीज़ नहीं खत्म होती, ये नहीं होती, उनकी एक्सपीरियंस उन्हें निकाल नहीं पाता। तब मुझे मालूम होता है कि कहाँ शैतान अटैक कर रहा है और कहाँ पर इसको खत्म करना चाहता है। जब प्रेयर होती है
वो डिलीवर होता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। इसलिए मसीह जिंदगी में बालक नहीं बने रहना, हमें मैच्योर होना है। बोलो अपने पड़ोसी को, आज से हमें मैच्योर होना है। इतना बड़ा 15 साल का बच्चा तोतला बोले तो कितना गुस्सा आता है ना? गुस्सा आता नहीं आता? आएगा ना? 15 साल हो गए मसीह में तो तोतलियां गल्ला करे, पास्टर जी पता नहीं अटैक हो जाते, मेरे अटैक हो जाते, ले हैंड कर दो, मैं मिलना चाहता हूँ, मिलना। वो बच्चा जो ब्लेस्ड है, जो आत्मिक जन है, जो मैच्योर है, उसको मालूम है जो वहां पर बोला जा रहा है ना, मुझे वही करना है। तुम ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नमान कोड़ी बच्चा था, नमान कोड़ी आया, मैं मिलना हूँ, ले हैंड कर दो मुझ पर। अलीशा तुम मिला नहीं मुझसे, मैं सोना चांदी लेकर आया हूँ। अलीशा को लालच नहीं था कोई भी, अलीशा लालची नहीं था, वो लालची पास्टर नहीं था। उसका स्टैंडर्ड था कि खुदा ने मुझे कहा है कि तेरा सोना चांदी नहीं लेना, जा चला जा। हालेलुया। अगर आज का कोई पास्टर होता है कितने ले आओ, आ जाओ जी, सोना चांदी आया, हाथ डालना है गले में, ले आओ जी, डालो जी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो ऐसे रियल प्रॉफिट थे, वो रियल प्रॉफिट। आज नाम लगाना प्रॉफिट बहुत आसान है, लेकिन प्रॉफिट की तरह चलना बहुत मुश्किल है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरी कॉलिंग अपोस्टल है, लेकिन मैं लगाता नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा काम करने का तरीका पूरी तरह अपोस्टलिक है, प्रेरित सेवकाई है। जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी तब पेज था अपोस्टल पंकज रंधावा के नाम पर, लेकिन मैंने पास्टर कर दिया उसको, और पास्टर में रहकर ही मैं बड़ा हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। अपोस्टल लगाने से कोई ज्यादा नहीं आ जाएंगे। जब तुम्हारी कॉलिंग है ना, तो परमेश्वर तुम्हें लोग देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कुछ लोग जो पास्टर लगाते हैं वो प्रॉफिट लगा लेते हैं बाद में, बीच में आकर की प्रॉफिट बन गया बीच जाके मैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। समझदारी नहीं आ रही मेरी बातें? हमें मैच्योर होना है, दूध पीने वाले नहीं बनना, मैच्योर बनना है, समझ के चलना है। बुद्धि को मांगना है परमेश्वर से। बहुत कम लोगों के पास बुद्धि है। जब बुद्धि आती है, सुलेमान ने बुद्धि मांगी थी परमेश्वर से, उसे बोला परमेश्वर मैं लड़का हूं अभी, मुझे बुद्धि दे राज्य चलाने के लिए। जब बुद्धि आ गई, धन दौलत उसके पास था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज लोग क्या ढूंढ रहे हैं? घर बार ढूंढ रहे हैं, कोठियां ढूंढ रहे हैं, गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, जल्दी जल्दी अमीर होने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहे, उल्टा फंसते जा रहे हैं। वो उनको नहीं मालूम कि कर्जा हमारे ऊपर है, और लोन ले के चीजें ले रहे हैं कि फलाने ने ले ली है, मैं भी ले लूं, मैं भी ले लूं। उसने अपनी ली है, मेहनत करके ली है अपनी, उसने आईफोन लिया, मेहनत की है, वो किस्त भी दे सकता है। तुम किस्तें देकर फंस जाओगे बाद में, फिर कर्जा तुम पर रहेगा, फिर तुम ले हैंड में आओगे। तुम्हें प्रभु ने बुद्धि दी है, पहले सक्सेस हो जाओ, पहले नींव को मजबूत कर लो, तो एक मैच्योर विश्वासी बन जाओ। बाइबल में लिखा इब्राहिम की ब्लेसिंग्स तुम्हारे जीवन में आएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। पहले कर्जे से निकले हो बाहर, फिर चीजें लेनी स्टार्ट कर दो, ये ले लूं मैं, वो ले लूं। थोड़े में रहो, पहले बुद्धिमानी इसमें, कोई कर्जा मत लो। एक बुद्धिमान इंसान का काम ये है, वो थोड़े में खाता है रोटी। हालेलुया। मेरे फादर ने कोई कर्जा नहीं लिया। मैं कर्जे के नीचे, जब वो गए, कोई कर्जा नहीं था हमारे ऊपर, हमारे घर पे कोई कर्जा लेने के लिए ये नहीं बोलता कि कर्जा दो जी, इतना कर्जा उठाया है। तो वो एक बात बोलते थे, हम अच्छा खासा घर से खाते थे, अच्छा डालते थे शुरू से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और वो एक बात बोलते थे कि चटनी से खाना खाओ। वो शारीरिक बुद्धि के अनुसार बोले कि प्रभु मैंने चटनी से खा लो, लेकिन कर्जा नहीं उठाना। कितने समझ मेरी बात को? और हमें भी मालूम था ये बात। सोचो, जब चर्च की जमीन लेनी थी तो लॉकडाउन का समय था, तो मैं सोच रहा कि कैसा इंतजाम करें परमेश्वर, इतने लाखों रुपए किस तरह से होंगे, ये तू ही कर सकता है परमेश्वर। बहुत से लोन वालों की ऑफर आई, लोन वाले बंदे की लोन ले लो, लोन ले लो। प्रभु के काम को करने के लिए एक टाइम के लिए मेरे मन में आया, चलो ले लेते हैं, कर देंगे पूरा, कोई चक्कर नहीं। तब लेकिन प्रभु ने बात की, जब मैं प्रेयर में गया, प्रभु ने बात की मुझसे, मेरी वाइफ से, कोई लोन नहीं लेना, परमेश्वर इंतजाम करेगा। अभी तक कोई पैसा नहीं है जो देना है, हमने फ्री है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? और जब आत्मिक बुद्धि नहीं होती तो पास्टर भी फंस जाता है। हालेलुया।
कितने समझ रहे हैं? आपको मैच्योर होना है प्रभु में, आपको आगे बढ़ना है, बच्चे नहीं बने रहना, सियाने होना है, दूध पीने वाले नहीं सियाने होना है। सियाने कैसे होते हैं? बाइबल पढ़कर, प्रेयर कर कर, चर्च में टाइम से आकर। बोर नहीं होना प्रभु की हुजूरी से कि आज चर्च में हीलिंग हुई, ओ वाह हालेलुया हालेलुया। जिस दिन प्रभु ने कोई काम नहीं किया उस दिन भी हालेलुया हालेलुया होना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने तुमसे बात कर ली, दर्शन दे दिया कुछ, तब हालेलुया। जब नहीं की तब भी हालेलुया, तब भी वो तुम्हारे साथ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब तुम प्रेयर में बैठे 3 दिन आत्मा से भरे, चौथे दिन कुछ महसूस नहीं हुआ, तब भी तुम्हारे साथ है, पहले से अधिक, 3 दिन से भी ज्यादा, चौथे में तुम्हारे पास है परमेश्वर। हालेलुया। जब ठंड में मैं नहाया करता था, मुझे याद है आज भी, ठंडे पानी से मैं नहाता था, मेरी आदत थी शुरू से। जब मैं प्रभु में नहीं था तो नहाना ही है, एक भी दिन ऐसा नहीं है। मेरी माँ जानती है, बिना नहाए मैं रहता नहीं था मैं। हालेलुया। कोई गीजर नहीं लगा हुआ था तभी। टैंची का जो पानी होता है सर्दियों में, जनवरी मंथ में, दिसंबर में, ठंडे पानी से नहाना, और एक पहले पानी को लगाना है ऐसे बॉडी पर, पहले लगाना, फिर महसूस होना, ओए हालेलुया, उई हुई होनी पूरी, फिर उसके बाद फिर मग डालना है, फिर एकदम से ऐदा होना, हालेलुया, फिर डालते जाना, फिर पता नहीं चलना। इसी तरह से जब तुम प्रभु की हजूरी में जाते हो, पहले दिन तुम सामर्थ से भर जाते हो, दूसरे दिन जाते हो सामर्थ से भर जाते हो, तीसरे दिन भर जाते हो, चौथे दिन तुम ढल जाते हो उस प्रेजेंस में, और प्रभु तुम्हारे साथ पहले से भी अधिक होता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? हालेलुया। आज मसीहों को मालूम नहीं है कि वो बालक ही अभी तक ब्रश किया नहीं उन्होंने, कभी सफाई नहीं है। जब उनके पास आओ बदबू आती है, कौन तुम्हारा प्रचार सुनेगा? कौन तुम्हें क्रिश्चियन कहेगा? तुम नहाए पता नहीं कितने दिनों के बाद नहाए हो, सर्दियां हैं जी, बहाना है जी नहाना। मैं एक भी दिन इन सदियों में बिना नहाए चर्च में नहीं आया, मैं नहाया हूं। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आता है, तुम साफ सुथरे रहते हो, ये साइन होता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कानों में तुम्हारे मैल नहीं रहती। मेरे दरोज में एयरबड पड़े रहते हैं, मैं टीम को बोलता हूं कहां पर हो, कान भी गंदे ना हो, साफ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कन्ना दे मैल ही पई रहे, नहीं, तुम मैच्योर नहीं हो अभी तक गाली निकाल रहे हो। पौलुस ने कहा अभी तक तुम शरीरिक हो, ये गालियां निकाल दी मुंह से, शरीरिक हो। मैं भी गुस्सा करता हूं, जहां करना है करना पड़ता है, गुस्सा नहीं करेंगे काम नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे बताओ कौन सा बिजनेसमैन है जो प्यार प्यार ना वर्कर नु कहे कि काला पुत्र काम कर, वो तो गया। हालेलुया। बताओ मुझे कि बिजनेस चला लो, मैं इतने घर बैठा और कोई कैमरा ना लगाए, वो डांटे भी ना, उसका बिजनेस चल जाएगा? खत्म। जब तक वो डंडा कायम ना रखेगा का कितने काम दसो। वैसे ही चर्च है, बिजनेस में कितना सीरियस रहता है बंदा, और पास्टर्स चर्च में जब डांटता है तब लोग सोचते हैं कि ये गालियां निकाल रहा है, हमें डांट रहा है। सोचो कहीं गाली थोड़ा निकाली है। बॉस के जब काम करते हो वहां माँ बहन की गालियां भी सुन लेते हैं लोग 10,000 के पीछे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? गाला भी काट देंगे हो, लेकिन चर्च में चर्च चेंज कर लेंगे, उनकी मजबूती नहीं है। ये जो एक पौधा मैंने लगाया है, ये पौधा लगाया मैंने, 5 दिन पानी दिया इसको, उसके बाद 5 दिन के बाद इसको उखाड़ के मैंने यहाँ पर फिट कर दिया। 5 दिन इसको पानी दिया, ये हरा रहा थोड़ा सा, फिर मैंने 7 दिनों के बाद यहाँ पर लगा दिया इसको। 7 दिनों के बाद थोड़ा पानी दिया, थोड़ा सा हरा रहा, फिर इसके पत्ते मुरझाने शुरू हो गए। फिर मैंने उखाड़ दिया, उखाड़ कर फिर यहाँ लगा दिया, 5 दिन रखा इसको, फिर पानी दिया, फिर ये खिला नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये खिला नहीं। यही चर्च का सिस्टम है। जब तुम एक जगह पर रोपे गए हो ना, वहां पर जो अगुआ तुम्हें पानी दे रहा है, एक जगह पर टिक के, वहां पर जड़ें मजबूत होंगी, फिर पत्ते हरे होंगे, फिर फल आएंगे, फिर तुम रस भरे होगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। आज इस चर्च में, कल इस चर्च में, कल इस चर्च में, कल इस चर्च में, वो पौधा खत्म हो जाएगा, एक दिन मुरझा जाएगा। वो समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? करके देखो एक्सपेरिमेंट। आज ही लो एक पौधा, उसको लगाओ, 2 दिन पानी दो, फिर उखाड़ दो उसको, देखना मुरझा जाएगा वो।
वैसे विश्वासी की जिंदगी है, विश्वासियों की लाइफ है उनकी। आज इस चर्च में, कल कहीं और, कल कहीं और, कल कहीं और। उनकी जो बुनियाद है वो बनती नहीं है, वो मजबूती बनती नहीं है, वो फाउंडेशन मजबूत नहीं होती। और जब फाउंडेशन मजबूत नहीं होती, शैतान आता है, हवा लगाता है, वो उड़ जाते हैं। लेकिन जो बने रहते हैं, जिनका चट्टान के ऊपर घर होता है, तूफान आते हैं, हिलती नहीं वो नींव। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज से अपने हाथों को उठा और बोलो, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूं। मैं बच्चा क्रिश्चियन नहीं, अब मैच्योर बन जाऊं। पौलुस ने कहा, हे बालको, मैं ये चाहता हूं कि मसीह का रूप तुम्हारे अंदर आ जाए, इसलिए मैं फिर से जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। अपने हाथों को उठा के बोलो, प्रभु मुझसे बात कर आज परमेश्वर जो तूने वचन के द्वारा मुझसे बात की है, मैं इस वचन को थामे रहूं, इस वचन को अपने दिल में रखूं, हाथ में रखूं। मुझसे बात कर परमेश्वर, मुझसे बात कर परमेश्वर। और मेरी हीलिंग का आज दिन है यीशु मसीह के नाम। मेरे डिलीवरेंस का डे है आज यीशु मसीह के नाम। मेरे छुटकारे का दिन यीशु के नाम। बोलो, अपने मुंह से अंगीकार करो। वचन में लिखा, जो बोले ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन बोलता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो अपने मुंह से, तुम अब सियाने क्रिश्चियन बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन। आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप अगले लेवल को देखें, या फिर आप यहीं पर गिव अप करना चाहते हैं कि बस ठीक है प्रभु। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु इब्राहिम की ब्लेसिंग्स आपको देना चाहता है। हालेलुया। ये काफी नहीं है, अब जो तुमने पाया अभी तक काफी नहीं है। ये इब्राहिम की ब्लेसिंग्स नहीं है। अभी वो आएंगी तुम्हारी जिंदगी में जब तुम एक बच्चे की जिंदगी से निकलकर बाहर दूध पीना छोड़कर रोटी खाने वाले बन जाओगे। भूख बढ़ जाएगी, तुम ढूंढोगे बुधवार को वचन को, संडे वचन को, ऑनलाइन वचन को, किताबों में जाओगे, बाइबल को पढ़ोगे डेली। रात को भूख बढ़ जाएगी, तुम्हारे मसल्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे, तुम ताकतवर हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? बच्चा मां का दूध पीता है 6 महीने तक सही है उसके लिए। बच्चा दूध पी रहा है गाय का, सही है तब तक 8 साल का 9 साल का। लेकिन दूध के अलावा कुछ और ना खाए, क्या ताकत आएगी उसके अंदर? और बताओ मुझे, विश्वास बढ़ेगा उसका कभी? विश्वासी का कभी भी? जब तक भूख प्यास नहीं बढ़ी सेवा करने की, भूख प्यास नहीं बढ़ी प्रार्थना करने की, भूख प्यास नहीं बढ़ी कि रात को प्रेयर करनी है, भूख प्यास नहीं बढ़ी कि मुझे और सेवा करनी, सुसमाचार फैलाना है, रूहें बचानी है। नमान कोड़ी ने कहा मुझे मिल। वो बच्चा था, सेवक जो था वो सियाना था, से बोला कौन सी बड़ी बात तुम्हें बोल दी है? नहाने के लिए कहा, जा 7 डुबकियां लगा, तेरा कोड़ चला जाएगा। भविष्यवक्ता जो बोलता है वो कर दे। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? खूंद में छाल मारने नहीं गया तेनों, नहाने के लिए कहा है तुम्हें। सूबेदार के पास प्रभु जा रहा है, चलो सूबेदार के घर में जाना। उसका सेवक बीमार है, वो बच्चा नहीं था। उसने बोला अधिकारी मेरे नीचे हैं, अगर मैं एक को बोलता हूं ये कर तो वो करता है। अगर प्रभु तुझे आने की जरूरत नहीं यहां पर, अगर तू वहां पर वचन बोल देगा, मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु ने कहा पूरे इज़राइल में भी मैंने सूबेदार के जैसा विश्वास नहीं देखा, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। उसका सेवक चंगा हुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। दोनों को मैच करके देख लो, नमान कोड़ी और सूबेदार को, दोनों के फेथ को चेक करके देख लो, बच्चा कौन है उनके बीच में? जो बच्चा नहीं है वो सूबेदार है, जो बच्चा है वो नमान कोड़ी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप मुझे सुन रहे हैं, वचन को घर में सुन रहे हैं, यहां पर सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में अपने आप काम करेगा, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में।
क्योंकि ब्लेसिंग शुरू कहां से होगी? यहां से, इस यहां से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बूढ़िया को पानी कौन दे रहा है? मैं ही दे रहा हूं यहां पर। चर्च तो प्रभु की है, लेकिन जिम्मेवारी उसने मुझे दी है। हालेलुया। मैनेजर मैं ही हूं, सारी ऑफरिंग का मैनेजर मैं ही हूं। मैं देखता हूं कहां यूज करना है, क्या करना है। मेरे नॉलेज में रहता है एक एक खर्चा, एक एक रुपया। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सब मैं खुद करता हूं खर्चों को। ये यहां पर लगाओ, ये यहां पर लगाओ, यहां पर लगाओ। क्योंकि जब तक कोई ऐसा एक बुद्धिमान पर्सन नहीं होता तो फिर हम किसी को कमांड नहीं दे सकते। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं आज? इसलिए आज से क्या करना है? बच्चे मसीह नहीं बनना, गलतियां नहीं करनी। आज चर्च में आ गए फिर नहीं आए, फिर 4 दिनों के बाद आ गए। परमेश्वर ऐसा छोड़ देता है उन लोगों की प्रार्थना करना, उनकी सुनना बंद कर देता है परमेश्वर, उनकी आवाज को नहीं सुनता परमेश्वर। लेकिन जो डेली प्रेयर में होते हैं उनकी परमेश्वर विनतियों को सुनता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। ये हाथ देख रहे हो मेरे? ये देखो, ये नाखून लगे, ये नाखून लगे, देखो। तुम्हें नहीं मालूम किस तरह से प्रेयर में जाना पड़ता है। बच्चों से भी दूर जाना पड़ता है कई बार, फिर बेटा भी छोड़ता नहीं है बाजू, कई बार वो उसके नाखून लग जाते हैं। देखो ये नाखून लगे होंगे मेरे गर्दन पर भी। वो कई बार गुस्से में आ जाता है कि आप फिर प्रेयर में जा रहे हो रूम में, तो मुझे छुड़ाना पड़ता है उससे। हालेलुया। अभी बच्चा है, अभी वो कुछ चीज़ें उसे मालूम नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे? तुम देखते हो कि ये क्या हुआ है, तो ये प्रेयर में जाने का है। क्योंकि बच्चों को होता है कि नहीं बाप के साथ खेलना है, फादर के साथ, जैसे दूसरे बच्चे होते हैं उनको भी दिल करता है। कुछ चीज़ें वो मेरे पास लेके आता है कि ये ऐसा, ये मैंने बनाया है, देखो स्लेट के ऊपर ये बनाया, ये किया, तो मेरे पास इतना होता है। ओके वाह, क्या क्या बनाया तूने, उसको खुश करने के लिए। लेकिन प्रभु के साथ जो रिलेशनशिप है वो नहीं तोड़ना। जब वो बना रहेगा तुम्हारा, तुम सेम नहीं रहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मुझे मालूम है मेरा बेटा ब्लेस रहेगा, मेरी वाइफ ब्लेस कैसे होगी, चर्च कैसे ब्लेस होगी। प्रेयर में रहना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। लेकिन आज लोग दर्द नहीं सहना चाहते, उनको बच्चों से प्यार बड़ा है। नहीं घुमाने लेके जाना है, नहीं वाइफ को लेके जाना है, नहीं घर में गेस्ट आ गए, नहीं शादी आज संडे, वो प्रभु को आराम से छोड़ देते हैं। भूख प्यासी नहीं है उनके अंदर। कैसे क्रिश्चियन है वो लोग? शर्म आनी चाहिए उन क्रिश्चियंस को जो प्रभु के घर में नहीं है। संडे वाले दिन पार्टियां मना रहे हैं, बर्थडे पार्टियां मना रहे हैं। मैं पता नहीं कितने रिश्तेदार होंगे जिनको मैंने पार्टियां छोड़ दी, एक भी बंदे की पार्टी पर नहीं गया। मैं ये नहीं कहता तुम्हें कि तुम भी छोड़ दो, तुम जाओ, लेकिन संडे तुम्हें प्रभु के घर में होना जरूरी है। अगर तुम संडे चर्च में होंगे, तुम एक मैच्योर विश्वासी होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब मैच्योर विश्वासी होते हैं ना, जब तुम्हारे पास्टर की कोई चुगली करता है ना, तुम सुनते नहीं हो, तुम बोलते अरे ऐसा नहीं है, ऐसा है। तुम मैच्योर हो। जो बच्चे होते हैं ना, उनको कोई बोलता है ये फलाना ऐसा से है, ये कर दिया, हमें ये बोल दिया, ये बोल दिया, तुम उसकी बातों में नहीं आते, तुम उनका मुंह बंद करते हो। तो कौन सी गलत बात बोल दी तुम्हें? सही बोली है, राइट है वो। तुम बढ़ते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? मेरे पास्टर्स के बारे में कोई बोलता है, मैं सबसे पहले बोलता हूं। मैंने मीडिया पर काम नहीं किया था। देखो तुम, मुझे गुस्सा आया जब मेरे फादर के बारे में कोई बोल रहा था और मैं मीडिया पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने वीडियोस डाली, वो पहुंची नहीं लोगों तक। मैंने अपने फादर को सेंड की। मैंने हर मीटिंग में, हर संडे मैंने बोला है, मैं हर बार बोलता हूं, पहुंची नहीं। मैं बोलता गया, फिर मुझे लाइव होना शुरू। प्रभु ने बोला अब तू प्रेयर में जा, अब तू लाइव हो। जैसे ही मैं लाइव होना शुरू हुआ, लोग जुड़ने शुरू हो गए ऑनलाइन, और ऑनलाइन जो था वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। और जब मैं इस बार मिला था अपने फादर से, मैंने उनको बताया, मुझे उस दिन गुस्सा आ गया। वो हंसने लगे। मैंने बोला गुस्सा आ गया मुझे कि लोग बोल रहे हैं और मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही। और जब मैं बोला, सब तक वीडियो पहुंची यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? मैंने बोला यही चीज मुझे आगे ले आई। मुझे मीडिया पर, आप मुझे बोलते रहे मीडिया पर नहीं जा रहा, तो काम नहीं कर रहा, तो मुझे दिखता नहीं है कहीं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर दिखता नहीं है कभी।
तो बोलते थे कि तेरी चर्च तो अच्छी है, लेकिन तेरे मीडिया में जो लोग हैं वो पुअर दिमाग के हैं, बुद्धि नहीं उनके अंदर। वो उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम तक बंद करके रखा कि मीडिया पर काम नहीं करना, उनको कैमरा भी घुमाना नहीं आता। एक समय था, अब तो फिर भी सही है। कोई 5 साल पहले की बात कर रहा था कि तेरा चर्च अच्छा है लेकिन तेरा मीडिया जो है वो अच्छा नहीं। उनको नहीं मालूम कि किस तरह से क्या चीज़ दिखानी है। और जब मैं प्रेयर करता रहा, प्रभु ने चीज़ें दी, वो सब चीज़ें। बहुत कम चर्चिस हैं जिनके पास कैमराज हैं अभी, लेकिन इब्राहिम की ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमें दी हैं। साउंड दिया है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, महंगी महंगी चीज़ें परमेश्वर ने कैमरास हमें दिए हैं। तो यूथ को उठना चाहिए काम करने के लिए, लोगों को आना चाहिए। वे ढोलकी वाली सेवकाई नहीं है। आप चर्च में आ रहे हो, जो ढोलकी बजा रहा है मैं उसके बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर तुम्हें कहाँ पर लेकर आया है और तुम्हें किस तरह का काम चर्च में करना है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है